अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और ख़ास रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, चिकन वाइट कोफ्ता कढ़ाई की। तो लेकिन आज का व्लॉग सिर्फ खाना पकाने तक महदूद नहीं है। आज हम बात करेंगे खुद पर यकीन की, सब्र की और रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों की। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना मैं कोफ्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के ना इसको चॉप कर लेना है। तो जो कीमा है वो भी मैं खुद ही घर पर रेडी करती हूँ, मैं बाज़ार से नहीं लेती, घर ला के। तो ये मैंने थाई का बोनस लिया था, इसको साफ़ सुथरा करके धो के ये भी डाल दिया ना। इसमें अब काली मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, नमक ये डाल के तो इसको जो है ना चॉप कर लिया। और लास्ट में मैंने इसमें 2 स्लाइस जो है ना ब्रेड के ऐड किए थे। तो ये सारा मिक्सचर मैंने निकाल लिया। अब इसमें जाएगी जो डेयरी क्रीम होती है, अब चाहे घर की मलाई डाल दें। ये मेरे पास डेयरी क्रीम पड़ी थी, 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना वो भर के मैंने इसमें ऐड किए। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करके ना तो आप अपने मुताबिक कितने साइज़ का आपने कोफ्ता बनाना है वो बना लें। यहाँ पे मैंने इस साइज़ का कोफ्ता बनाया क्योंकि ये एक नॉर्मल साइज़ है। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारे कोफ्ते जो है वो मेरे रेडी हो गए थे। अब इनको मैंने हल्का सा फ्राई करना है ना। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो इसको मैंने ना हल्का हल्का फ्राई करना है ताकि इनकी ना शेप ना ख़राब हो। तो ये सारे मैंने इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। उसके बाद फिर मैं आपसे ना मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं अब इसको बनाने लगी थी। तो यहाँ पे पैन में मैंने इसमें अपने पैन में मैंने 2 टीस्पून जो है ना ऑयल ऐड किया। तो दोस्तों जैसे हम कोफ्ते आहिस्ता आहिस्ता बनाते हैं ना, इसी तरह ज़िंदगी भी जल्दी में नहीं संभलती। हर चीज़ वक्त मांगती है, मेहनत मांगती है। तो अक्सर लोग कहते हैं हमसे नहीं हो सकता, लेकिन सच ये है कि हम कोशिश ही नहीं, नाकामी कोशिश ना करने में है, नाकाम होने में नहीं है। 4 प्याज यहाँ पे और साथ में हरी मिर्च और ये जवतरी था ये। साथ अगर आपके पास काजू पड़े हुए वो डाल दें। मेरे पास ऑलरेडी जो बादाम थे वो पिसे हुए थे तो मैंने इस स्टेज पे नहीं डाले, अदरवाइज़ आप इस स्टेज पे साथ वो डाल दें। तो इन सब चीज़ों को ना हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद निकाल लेना है और फिर इनको पीस लेना है। तो यहाँ पे ये देखें फ्राई हो गया था, इसको मैंने निकाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया था। तो फिर बाद में मैंने जो है ना पैन में दोबारा से ऑयल ऐड किया। सबसे पहले मैंने इसमें तेज़ पत्ता डाला और दालचीनी के 2 टुकड़े डाल के इसको थोड़ा सा कर लिया था सौते। उसके बाद फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने फ्रेश ही इसको पीसा था वो डाला। और साथ ही मैंने इसके जो मिक्सचर था ना, प्याज वाला पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। इसकी फिर थोड़ी सी बुनाई करके तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और नमक ऐड करना है ना। तो इसको हिला के साथ ही फिर इसमें दही ऐड कर दें। तो इसमें दही ऐड करने के बाद ना इसमें मैंने साथ ही फिर कोफ्ते जो है ना ये आराम से ऐड कर देने हैं ताकि टूटे ना। ज़िंदगी में भी ऐसे ही है ना, जब हालात नाजुक हों तो आहिस्ता चलना चाहिए, जल्दी करने से नुकसान हो जाता है। खुद पर यकीन रखें। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे ना तो कोई और भी नहीं करेगा। अपनी छोटी कामयाबियों को भी अहम समझें। तो यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ते ऐड करके अब इसमें आधा कप जो है ना वो क्रीम ऐड करनी है। तो मैं अभी आधा कप पूरा ऐड नहीं कर रही, मैं इसे 2 से 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। बकाया जो है मैं एंड पे डालूंगी। तो मैंने ये ऐड कर दी। डालनी है कसूरी मेथी 1 चम्मच, उसको हाथों पे क्रश करके वो इसमें डाल दें। तो घर संभालना कोई छोटा काम नहीं है। आपकी थकन नज़र नहीं आती लेकिन आपकी मेहनत सब महसूस करते हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बहुत मजबूत हैं। जो चीज़ आज मुश्किल लग रही है ना, कल वही आपकी ताकत बनेगी। सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं है, सब्र मुस्बत रहने का नाम भी है ना। तो दिन में थोड़ा सा वक्त अपने लिए ज़रूर निकाला करें, चाहे 1 कप चाय के साथ ही क्यों ना हो। हर बात ना दिल पर ना लिया करें। लोग बातें करेंगे, आप अपना काम करें। जो है ना अब ये फाइनल लुक पे थी, ये देखे ये पक रहे थे, उस दही के पानी में ये पक रहे थे।
इसको मैंने हल्की आग पे रख दिया था। तो यहाँ पे ये देखे जी ये रेडी होने वाले थे। तो इसके ऊपर मैंने अब इस स्टेज पे जो है ना मेथी डाल दी थी। स्टेज पे मेथी जो है ना वो ऐड कर दी, 1 चम्मच ना क्रश करके। जो बाकी क्रीम बची थी वो भी डाल दी, और जितनी हिसाब से आपने ग्रेवी रखनी है वो रख लें। तो यहाँ पे हमारी चिकन वाइट कोफ्ता कढ़ाई है ना, ये बिल्कुल तैयार है। तो खुशबू किचन में फैल चुकी है और जायका यकीनन लाजवाब है। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सी मोटिवेशनल बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।